नमस्कार दोस्तों एफएमए को लेके बहुत कंफ्यूजन है आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसे लागू है, किसे-किसे मिलता है या हम ईसीएसएस कार्ड ले सकते हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं, पाँचों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पाँचों पॉइंट देख लेते हैं तो आपको एफएमए का ए टू जेड क्लियर हो जाएगा कि पाँचवें पॉइंट तक आप देखते-देखते ये समझ जाएँगे कि आपके लिए एफएमए बेटर है कि सीजीएस कार्ड बेटर है या ईसीएस कार्ड बेटर है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है कि एफएमए क्या है? तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं एफएमए का फुल फॉर्म है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। फिक्स मेडिकल अलाउंस एक चिकित्सा भत्ता है जो आपको 5th पे कमीशन से स्टार्ट हुआ था। आप ये याद रखिए कि 5th कमीशन स्टार्ट हुआ था, उस समय 100 रुपए हुआ करता था, 100 रुपीज पर मंथ। अब दोस्तों जो 7 सीपीसी में है, आप ये याद रखिए कि 7 सीपीसी में ये आपको 1000 रुपए पर मंथ मिलता है। तो ये दोस्तों एक मेडिकल अलाउंस है जो आपकी दवाई के लिए कि आप ईसीएसएस फैसिलिटी नहीं लेते हैं तो आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है। दोस्तों ये आपको एफएमए क्लियर हो गया। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी में कि एफएमए किसे लागू है, तो दोस्तों एक चीज याद रखिए कि आप जनवरी 2003 के बाद हैं तो आपको लागू नहीं है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि आप अगर सिटी में रहते हैं या आपके 50 किलोमीटर के दायरे में कोई ईसीएचएस या एमएच है, तो ये याद रखिए कि आपको लागू नहीं है। दोस्तों ये एक्चुअल उनके लिए है कि जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, ये उनको लागू था कि आपको एक मुफ्त राशि दी जाएगी कि आप उसका यूज करके आप अपने जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसके लिए यूज कर सकें। तो आप ये चीज़ चाहिए। दोस्तों मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आप ये समझिए कि जनवरी 2003 के बाद है तो आपको एफएमए लागू नहीं है, आपको ईसीएसएस कार्ड के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो और दोस्तों एक चीज़ और इसमें मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ, ये मैं जो बताया ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो दोस्तों डिफेंस पेंशनर हैं, आप डिफेंस वाले हैं, उनके रूल रेगुलेशन अलग है, उनका 2003 का क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं उनको भी बीच में बताऊंगा क्योंकि बहुत से व्यूअर ऐसे जो डिफेंस पेंशनर भी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एफएमए किसे लागू है। तो अब इसी के बाद आता है कि एफएमए को कैसे बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं, अब मैं दोनों को बताऊंगा। तो आप पहले ये याद रखिए कि जो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आर्मी लिख रहा हूँ तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आते हैं। आप ये मत सोचिए कि एक आते आर्मी और मैं इधर डिफेंस का बता दे रहा हूँ, जो डिफेंस के सिविलियन है। तो दोस्तों ये दोनों के लिए हो जाएगा। तो पहले आप आर्मी का समझिए, अगर आप माइग्रेशन हो चुके हैं, स्पर्श में माइग्रेशन हो चुके हैं, तो आप स्पर्श पोर्टल में जाके में स्टॉप कर सकते हैं, ये याद रखिए। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ और देखना है कि आप जो एफएमए स्टॉप कर रहे हैं, तो अगर आपने एफएमए जो स्टॉप किया है वो आपके स्पर्श में स्टॉप करने बस से नहीं होगा, जो मैं आपको ज़रूरी चीज़ बता रहा था। ये ऐसी सेम डिफेंस सिविलियनों का है, इन्होंने भी अगर स्पर्श में स्टॉप कर दिया तो स्टॉप नहीं होगा। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि हम कहाँ से करना है, हमें तो स्पर्श ने दिया है। तो दोस्तों स्पर्श से नहीं होता। अब जो ये कंसर्ट है ये रिकॉर्ड को भेजेंगे, और ये जो डिफेंस सिविलियन होते हैं ये होते हैं इनके HOO या BO, ये हेडक्वार्टर होता है इनका। तो मैं थोड़ा सा उसको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आर्मी वालों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आर्मी वाले हैं, आपने स्पर्श का कर दिया है, तो आप एक एप्लीकेशन लिख के आप अपने जिला सैनिक बोर्ड से आप अपने रिकॉर्ड को भेजिए और रिकॉर्ड को बोलिए कि सर मैंने स्पर्श में स्टॉप कर दिया है, प्लीज आप कंफर्म कर दीजिए। तो वो कंफर्म कर देंगे तो आपका स्टॉप का वो हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरी चीज इसी में आती है कि HO BO कैसे करें। तो दोस्तों देखिए HO BO में तो और आसानी है, ये तो आर्मी पर्सन है, यहाँ है, इनका रिकॉर्ड दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में, इनको तो दिक्कत है। अब मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि एमईएस वाले हैं, एमईएस वाले अगर वो जबलपुर में जॉब कर रहे हैं, अगर एमईएस के हैं, तो
उनका तो एक ही एचओ होगा, जबलपुर में ही होगा, तो वहाँ एप्लीकेशन दे के, वहाँ भी एक स्पर्श का स्टाफ होता है, तो वहाँ भी आप दे के और स्टॉप करा सकते हैं एप्लीकेशन। तो ये प्रोसीजर है दोस्तों। अब दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि चलो हमने स्टॉप तो करा दिया, रिकॉर्ड से वेरीफाई हो गया, तो अब आपको ये सोचने में है कि जो अगला क्वेश्चन है तो वो मैं बताता हूँ कि एफएमए में या ईसीएचएस कार्ड में कौन बेहतर है। तो दोस्तों आप चाहे ईसीएचएस समझिए या चाहे जीईसीएचएस समझिए, दोनों ये सिविलियन के लिए है, ये आर्मी वालों के लिए, तो दोनों का सेम ही है। अब देखिए दोस्तों, आप अगर एफएमए स्टॉप करा दिए, अब दोनों में बेहतर क्या है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको 1000 रुपये पर मंथ मिलता है, इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, आपको अनलिमिटेड है, इसमें आपको एक बार जो कंट्रीब्यूशन लगता है 30,000, इसकी दोस्तों अलग अलग है। मैं आपको बता दूं, में ओआर का 30,000 रुपये लगता है, जेसीओस का 67,000 और अफसर्स का 1,20,000, तो ये चार्जेस लगते हैं। अब दोस्तों आप एक चीज सोचिए ना कि आप अगर आपको 1000 रुपये मिला, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 500 तो उसकी फीस हो जाती है। अब इसमें तो आपको फ्री है। अगर आपको सिविल में भी आप दिखाते हैं अगर, तो आपको जो डॉक्टर की ओपीडी 500 यहाँ लग रही है, ये फ्री है। तो दोस्तों अगर आप, मेरा मानना है, देखिए मैं अपने ऊपर एडवाइस लेके देता हूँ कि अगर आप सिटी में रह रहे हैं और आपको मेडिकल सुविधा चाहिए, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप सीजीएस कार्ड और ईसीएचएस कार्ड बनवाइए, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट है, फ्यूचर के लिए भी है, इमरजेंसी पड़ जाती है तो मेडिकल सुविधाओं के लिए बेटर है कि आप सीजीएस कार्ड के लिए अप्लाई करें मेरे अनुसार। अब दोस्तों इसमें आपने बंद करा दिया, फिर आपको अप्लाई करने के लिए भी होता है। तो दोस्तों एक चीज़ इसमें और भी है, आप ये याद रखिए कि जो 1 जनवरी 1996 वाले हैं, इसके पहले जो रिटायर्ड हैं उनको फ्री है दोस्तों। एक चीज़ और याद रखिएगा, चाहे सर्विस पेंशनर हो या फैमिली पेंशनर हो, क्योंकि बहुत से कॉलम ईसीसी कार्ड बनवाने में तो इनका कंट्रीब्यूट नहीं लगता है। तो 1 जनवरी 2096 के पहले जो हैं उनका जो 30,000 रुपये है ये नहीं लगता है, ये ओआर जेसीओ और अफसर का बहुत कंडीशन है। अब इसमें दोस्तों देखिए मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा, आप पेशेंस रखिए। अब आप सोचते हैं कि अगर हम ईसीसी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी होगी या हमारे बीवी बच्चों को होगा, तो वो नेक्स्ट पॉइंट लाया था। मैं इसलिए बोला कि आप पेशेंस रखिए, पूछो, पूरे 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं 5वें पॉइंट की ओर चलता हूँ। 5वां पॉइंट है ईसीएस कार्ड से हमें क्या फैसिलिटी है वाइफ और चिल्ड्रन के लिए। तो दोस्तों एक चीज याद रखिए कि जो आपकी वाइफ है, वाइफ के लिए लाइफ टाइम है, और जो चिल्ड्रन है तो इसमें दोस्तों बॉयज के लिए 25 ईयर्स है और गर्ल्स के लिए ये अनमैरिड, या फिर दोस्तों हैंडीकैप कोई चाइल्ड है तो उसको आजीवन है। ये तो एक हो गया फैसिलिटी का आपको होता है। अब आप सोचेंगे कि इनका भी लाइफ सर्टिफिकेट का होता होगा ईसीएचएस में, तो हाँ दोस्तों आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं तो इनका ऑटोमेटिक ही हो जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। विस्पर्श ऑटोमेटिक ही सबका एक साथ कर रहा है, तो आप अप्लाई करने सोचेंगे। तो दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, जो पेंशनरों को दिक्कत जाती है, अभी आपकी भले ही स्पर्श में पेंशन आ गई हो, आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हो, लेकिन आपको एक ये बैंकर सर्टिफिकेट लगता है। आपकी स्क्रीन में देखिए ये बैंकर सर्टिफिकेट है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लेटर ना देख के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें ये बैंकर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक से पेंशन ले रहे हैं आप, आपका स्टॉप हो जाता है, आप उसमें जब पे स्लिप दिखा दीजिए बैंक मैनेजर को कि मेरा एफएमए तो आ नहीं रहा है, तो वो उस डेट से लिख के कर देगा। हाँ इसमें कुछ चीज़ें और भी कन्फ्यूजन होगी कि आपको एरियर कब से मिलेगा, अगर आप पुराना करते तो पुराना आपको एरियर नहीं मिलेगा दोस्तों। मेरा जो मानना है, जो मेरे को जानकारी है कि अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, आपने भला ईसीएस कार्ड ना बनवाया हो, लेकिन फिर भी अगर आज आप अप्लाई करते हैं तो आपको इस महीने से आपका एफएमए चालू किया जाएगा। हाँ आप अगर पहले ले रहे थे एफएमए, जैसे आप ये याद रखिए कि आपके हस्बैंड ले रहे थे, एफएमए ले रहे थे और उनकी डेथ होती है,
अब आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हुई और आपको 2-3 साल तक नहीं मिला तो उस कंडीशन में आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेप में लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ईसीएस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो बन जाता है। ईसीएस कार्ड का दोस्तों 177 रुपये पर कार्ड का लगता है, एक कार्ड में हो जाता है। तो बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं। आई होप दोस्तों जो एफएमए ईसीएस कार्ड की जो आपको कन्फ्यूजन थी दूर हो गई। हाँ, आपके इसके रिलेटिव कोई और क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों।